भाजपा की परिवर्तन यात्रा मेवाड़ में है। इस यात्रा को समर्थन और मजबूत करने के लिए जो मनोज तिवारी जी हैं वो पहुंचे हैं, सांसद। तिवारी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो यात्रा निकल रही है, आप बदलाव की बात कर रहे हैं, किन मुद्दों पर बदलाव देखते हैं? देखिए, राजस्थान को भारी कर्ज में डुबा दिया अशोक गहलोत जी की सरकार ने। इस राज्य का बजट है लगभग 3 लाख करोड़ और कर्जा है लगभग 6 लाख करोड़। अब आप सोचिए, जिस प्रदेश का बजट से दोगुना उसका कर्ज हो गया हो, इसका मतलब वो पैसे गए कहां? किसानों के जो कर्ज माफी की बात थी वो पूरी हुई नहीं। किसान आज भी इंतजार कर रहा है, रो रहा है। और कई लोगों की तो जमीनें नीलाम हो गई। बेटियों की जो स्थिति है यहाँ पे, कि बेटियों के साथ दरिंदगी ऐसी होती है कि सुन करके हम लोग दिल्ली में और यूपी बिहार में बैठ करके हमारा कलेजा फट जाता है। और उनके उन दरिंदगी के एफआईआर कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सड़कों पे आंदोलन करना पड़ता है। हम देख रहे थे कि यहाँ भ्रष्टाचार में नंबर 1 है राजस्थान, बलात्कार में नंबर 1 है राजस्थान, पेपर लीक में नंबर 1 है राजस्थान, साइबर क्राइम में नंबर 1 है राजस्थान, और सबसे ज्यादा कर्ज होने में भी नंबर 1 है राजस्थान पूरे देश में। और स्थिति यह है कि ये सारी बातें अशोक गहलोत जी को खुद भी पता है। प्रत्येक रात को उनके पास एक सर्वे रिपोर्ट आती है और वो आपस में ये वो डिस्कस भी कर रहे हैं कि हम चुनाव हार रहे हैं, कैसे जीत सकते हैं। तो रोज सवेरे उठ के एक नई घोषणा करो। भय और भूख दोनों अगर कोई मिटा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए मैं देख रहा हूं कि ये बहुत सही समय पे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सीपी जोशी जी ने ये परिवर्तन संकल्प यात्रा शुरू की है। मैं बीजेपी के शीर्ष लीडर सहित राजस्थान के नेताओं का धन्यवाद करता हूं। मैं उसमें आज बात करूंगा लोगों से, और हमें पूरा विश्वास है। मैं दिख भी जाता है मुझे कि मन कलाकार है ना, मैं बहुत उल्टा सीधा नहीं सोच पाता हूं। अगर जितनी चीजें जाना हूं, देख रहा हूं, उसमें राजस्थान में इस कांग्रेस सरकार को जाना है। अशोक गहलोत जी को भी पता है। नहीं नहीं, वो तो एक को नहीं छोड़ना चाहिए। उनके कथन में तो उनको पूरी की पूरी सारी सीटें आ जानी चाहिए। लेकिन कथन तो ये भी था ना कि किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, तो उनकी कथनी तो कभी पूरी होती नहीं। तो वो जो कहेंगे वो ठीक ही उल्टा होगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी को, और मैं राजस्थान से प्रार्थना भी करूंगा कि ये 1-2 महीनों के ये इन लोगों की फ्री की रेवड़ी में मत आना। आपका हक बहुत बनता है। देश में 5 लाख रुपए का फ्री इलाज देने के बाद भी हमारा देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रहा है। ब्रिटेन जैसे देशों को पीछे छोड़ करके हम 5वें स्थान पे पहुंच गए दुनिया में, 11वें से। हाँ, क्योंकि आप देने के बाद कर्ज क्यों बढ़ा दिए? राजस्थान का कल का 3.5 लाख करोड़ का जो कर्ज था, जो पहले से आ रहे कर्ज को बीजेपी ने और कम किया, आपने उसको दुगना कर दिया। तो कर्ज किसके लिए लिए? मैं बताऊं, जो कर्ज लेके फ्री दिया जाए वो रेवड़ी है, और जो फ्री देने के बाद भी कर्ज को कम करके भारत को आत्मनिर्भर बना दे, वो सेवा है। वो सेवा राजस्थान में चाहिए। देखिए, एक तो बेटियों की हाय ले जाएगी इस सरकार को, दूसरी किसानों के कर्ज माफी का वादा करने के बाद उनकी जमीन हड़पने नीलाम करने की, इसकी हाय ले जाएगी इनको, और तीसरा, हर आदमी आतंक में जी रहा है। कब किसको कौन मार दे, दुकान में आके गला काट दे, कब किसको भट्टी में झोंक दे, रेप कर दे। ऐसा राजस्थान चाहिए क्या? और इनके नेताओं को देखिए, वो बड़े गर्व से कहते हैं, विधानसभा में सुन रहा था कि ये राजस्थान के लोगों को ऐसा बदनाम किया, कहते हैं राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार करेगा। हाहाकार मची है हर तरफ, ये राजस्थान की कैसी सूरत है। जन जन अब तो ठान लिया, फिर बीजेपी की जरूरत है।
तो ये मनोज तिवारी जी थे जिनका साफ कहना है कि अब जन जन ने ठान लिया है, इस बार फिर राजस्थान में बीजेपी की बारी है। ईटीवी भारत के लिए उदयपुर से कपिल पारिक।